सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद उस दिल अफरोज साअत पे नाखो सलाम। सुबह के वक्त चलने की फजीलत इसलिए है कि सबसे बेहतरीन जो घड़ी है वो सुबह सादिक की घड़ी है, इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत सुबह सुबह तशरीफ लाए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, एहसान खैरियत से हूँ। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो में रिएक्शन दे रहे हैं सैयद अमीनुल कादरी साहब का ये बयान है दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा बेहतरीन, बड़ा इबरत वाला बयान है दोस्तों। इस बयान को अंत तक सुनिएगा और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करिएगा। तो बयान का जो टॉपिक है मैं थोड़ा सा बता देता हूँ दोस्तों। सुबह जो सादिक के टाइम लोग जल्दी उठते हैं वो कितना फ़ायदेमंद है, यानी कि सुबह उठना जल्दी कितना फ़ायदेमंद है। देर तक 12-1 बजे तक सोना ये नुकसानदेह है, और इससे एक्सरसाइज भी होती है, तमाम बीमारियां दूर होती हैं। सुबह की ताज़ी हवा खाइए, आप सैर करने जाइए, जॉगिंग पे जाइए, ये सब अच्छी बात है। तो इसी टॉपिक पे दोस्तों ये पूरा बयान है, तो बयान को एंड तक ज़रूर सुनिएगा और इस पर हर इंसान अमल करने की कोशिश ज़रूर करेगा। तो चलिए बिना देरी करेंगे वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाअल्लाह बात करते हैं। मानों को भी आजकल के जवान लड़कों को बहुत से शौक है, लेकिन हम लोग सुस्त तो बहुत है। ये लड़ाने मारने पिटने की जरूरत आज किसी को नहीं है, लेकिन इंसान को एक्टिव रहने के लिए, चाको चौबंद रहने के लिए, फुर्तीला रहने के लिए कुछ वर्जिश जरूर करना चाहिए। भाग दौड़ करें, वर्जिश करें, फिट रहें। इसलिए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जाहिरी आखिरी जिंदगी में मक्का का फतेह हुआ। फतेह मक्का कब हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम के विसाल से 2 साल पहले मक्का का फतेह हुआ। हुजूर के विसाल से 2 साल पहले, हुजूर के विसाल से 2 साल पहले हुजूर की उम्र कितनी थी? 61 साल। 61 साल की उम्र में भी हुजूर अलैहिस्सलाम जंग की क़यादत कर रहे थे। आजकल 61 साल की उम्र के आदमी का हाल ये होता है कि उसको पकड़ के चलाना पड़ता है। तो इसका मतलब यह है कि इंसान अपनी सेहत को इतना मेंटेन करे। वो तो हुजूर अलैहिस्सलाम की बात है, कोई मिसाल ही नहीं दी जा सकती, लेकिन यह चीज हमारे लिए बहुत इबरत की बात है। दौड़ भाग करें, वर्जिश करें, अपनी सेहत का ख्याल करें। आजकल ये सब चीजों से तवज्जो हट गई। हम समझते इस्लाम सिर्फ इसका नाम है कि हाथ में तस्बीह लो, पढ़ते रहो। तस्बीह तहलील की अहमियत अपनी जगह है। अरे अगर सेहत अच्छी होगी तो रुकू भी अच्छा करोगे। मैं तो जवान लड़कों को देखता हूं कि वो रुकू भी सही नहीं करते, इधर टेढ़े होते हैं, उधर तिरछे होते हैं। यही रुकू है। इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत फरमाते हैं कि जो रुकू सही ना करें, डर है कि मरेगा तो कहीं कुफ्र पर ना मरे, रुकू में पीठ सीधी ना करें, तो नहीं समझ में आता है। आप देख लें कितने लोग सही रुकू करते। तो कम से कम सेहत से, और बल्कि आपको ये बताऊं, अगर नमाज के अरकान हम सही अदा करें तो मुझे ये समझ में आता है कि हमें किसी वर्जिश की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इसलिए कि अल्लाह ने नमाज के अरकान ऐसे रखे हैं, अपने महबूब के जरिए से हमें ऐसे बताए हैं कि वो खुद एक बहुत बड़ी वर्जिश है। और लेकिन यह है कि रुकू में आप देर तक रुकें तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह कमर के मर्ज से महफूज रहें। लेकिन पहले तो नमाज लोग नहीं पढ़ते, फिर रुकू करते तो इतनी देर तक रुकते भी नहीं है। ये फटाफट और छटाछट वाला मामला है, जैसे लगते हैं जैसे मुर्गियों की ठोंग मार रहे। तो थोड़ी देर रुकू में रुक करके भी तो देखिए, उसकी बरकतें हैं। एक मर्दवा में जो ट्रेन से जुमा पढ़ा करके मनमाड़ के लिए निकला, एक खातून थी सेकंड एसी में, वो नागपुर जा रही थी। जब नमाज का वक्त आया तो चूंकि असर मगरिब उसमें पढ़नी होती थी, सेवाग्राम में असर मगरिब 2 टाइम की नमाज पढ़नी होती थी, तो मैंने असर पढ़ी। असर जब मैंने पढ़ी तो मैं कादे में बैठा। नमाज मुकम्मल होने के बाद उसने मुझसे पूछा, भी आप नमाज पढ़े थे? मैंने कहा नमाज सुना था लेकिन देखा पहली बार है। कहा ये एंड में जो आप बैठे हैं ना, एंड आखिरी में, ये पैरों को समेट कर इस तरह से, कि हमारे यहाँ योगा में ये सिखाया जाता है जो इस तरह से बैठेगा उसको डाइजेशन प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी उसका हाजमा खराब नहीं होगा। मैंने कहा ये लोग आज कहते हैं, मेरे नबी ने 1450 साल पहले बताया। लेकिन लोगों को यह कि योगा वाला उस्ताद कहेगा तो मानेंगे, डॉक्टर कहेगा तो मानेंगे, इस्लाम कहे तो करना ही नहीं। इससे पहले मैं ये बात लोगों को बता चुका हूं। आप जरा सोचे, गौर करें कि शुगर का मरीज हो, ब्लड प्रेशर का मरीज हो, या कोई और मरीज हो, या जिसको वजन कम करना हो, या दिल का मरीज हो, कोई मरीज हो, हर मरीज को डॉक्टर कहता है सुबह के वक्त पैदल चलो, सुबह के वक्त पैदल चलो। अक्सर लोग, कुछ लोग हैं जिसको कहते हैं सुबह नहीं चल सकते तो ऑप्शन में कहते हैं शाम में चल लेना, लेकिन कब ज्यादा बेहतर कौन सा टाइम है? सुबह करते हैं। अब हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स सुबह पैदल मस्जिद जाएगा अल्लाह उसको क़यामत के दिन अर्श का साया अता फरमा।
जोहर में पैदल मस्जिद जाने का जिक्र नहीं है, असर में पैदल मस्जिद जाने का जिक्र नहीं है, मगरिब इशा में पैदल जा मस्जिद पे डाल दिया, लेकिन फजर में पैदल जाने पे जोर दिया गया कि अल्लाह क़यामत में अर्श का साया अता फरमाएगा। दुनिया बाद में तुम्हें सुबह चला रही है, आमिना के लाल ने तो तुम्हें सुबह पहले ही चला दिया है। हुजूर की बात पे अमल करते तो क्या होता। अच्छा, एक बात मुझे एक और अच्छी लगी, जहन में बहुत प्यारी बात आई, सुबह ही चलने की इतनी बरकत क्यों है? सुबह चलो तो ब्लड प्रेशर नॉर्मल रहे, शुगर नॉर्मल रहे, सेहत नॉर्मल रहे, सुबह ही चलने की इतनी बरकत क्यों है? तो मेरे इमाम कहते हैं, जिस सुहानी घड़ी चमका तैयबा का चांद, उस दिल अफरोज साअत पे ना खोसल। सुबह के वक्त चलने की फजीलत इसलिए है कि सबसे बेहतरीन जो घड़ी है वो सुबह सादिक की घड़ी है, इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत सुबह सुबह तशरीफ लाए। तो दोस्तों, ये था हमारा एक्शन जो आपने देखा, सुबह जल्दी उठने के फ़ायदे। दोस्तों, सुबह उठिए, फजर की नमाज़ पढ़िए, अल्लाह को राज़ी करिए, रोज़ी भी हासिल होगी क्योंकि उस वक्त रोज़ी बढ़ती है, और सेहत याब हो जाएगी क्योंकि सेहत होना, तंदुरुस्त होना बहुत ज़रूरी और अच्छी बात है ये। तो सुबह उठना ज़रूरी है, सेहतमंद होना ज़रूरी है, देर तक रात को जगना ये सब ठीक बात नहीं है। तो ये डॉक्टर भी बताते हैं, एक्सरसाइज करिए, अपने आप को फिट रखिए, ये सब अच्छी इलामत है, तो इसमें अमल करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, इस वीडियो से ज़रूर इबरत दीजिएगा और इस पर अमल करने की कोशिश भी करिएगा और इसको शेयर भी करिएगा। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।